भाव से भी अच्छा है। सभी औरतों की काफ़ी इज्जत करता है। आज कॉलेज में मेरा पहला दिन है। कॉलेज में इसके बारे में सभी बातें कर रहे हैं। वैसे मैं स्वभाव से बहुत शर्मीली हूँ। शिवम का स्वभाव ऐसा है, कोई लड़की उससे बात करे। कॉलेज के कैंटीन में मेरी बातचीत उससे शुरू हुई। उससे बहुत अच्छे से परिचय हो गया। मैं 3 सालों से उसे बहुत अच्छे से जान गई थी। कॉलेज में आज लास्ट दिन है। शिवम बहुत अच्छे से तैयार होकर आया है। लगता है कोई हीरो है। आकर मेरे पास बैठ गया। मैंने कहा, क्या बात है, बहुत सज धज कर आए हो, किसी को प्रपोज करना है? शिवम, तुम भी गजब बात करती हो। आज कॉलेज का लास्ट दिन है। मैं उसको हाव भाव से देख रही थी। कुछ कहना चाह रहा था पर कुछ कह नहीं पा रहा है। तुमको कुछ कहना है? शिवम शर्माते हुए नीचे की ओर देखता हुआ बोला, मैं तुमको पसंद करता हूँ। पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पाई। शिवम मुझे पसंद करता है? मैं तो कॉलेज के शुरुआती दिनों से ही उसको पसंद करती हूँ। मैंने शर्माते हुए उसको हाँ कर दिया। कॉलेज के बाद हमारा फ़ोन से संपर्क रहा। कुछ दिनों के संघर्ष के बाद हमारी अच्छी सरकारी नौकरी लग गई। फिर हम दोनों ने तय किया अपने रिश्ते के बारे में अपने अपने घर में बातें करेंगे। मैंने अपनी मम्मी और पापा से बात की। शिवम को अपनी मम्मी और पापा से मिलवाया। शिवम से मिलकर दोनों खुश थे। शिवम, तुम भी अपनी मम्मी से बात करो। शिवम, जिस तरह तुम्हारे घर वाले ओपन हैं, मेरी मम्मी नहीं है। मैं उनसे कहने में हिचकिचाता हूँ। मैं उनसे ये बात कैसे कहूँ? मैं कोशिश कर रहा हूँ। शिवम अपने मम्मी के पास जाता है और बोलता है, माँ, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। शिवम की माँ, बोलो बेटा। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। हमने कॉलेज में एक साथ पढ़ाई की है और वो भी मेरी तरह नौकरी करती है। शिवम की माँ यह सुनते हुए जल भुन जाती है, परंतु इनकार नहीं कर पाती है। बेटा, अगर तुमने किसी लड़की को पसंद की है तो वो बहुत ही अच्छी होगी। बोलो, तुम्हारी शादी उससे कब कराऊं? शिवम शर्मा जाता है और अपनी मम्मी की बातों से बहुत खुश था। ये खुशखबरी देने के लिए उसने मेरे पास फ़ोन किया। कहा, तुम जानती हो, माँ मान गई है। मैंने शिवम को थोड़ा सा चढ़ाने के लिए कहा, माँ किस बात से मान गई है? तो वो हंसने लगा। तुम भी खूब बात करती हो। पंडित जी से अच्छे मुहूर्त निकालकर हमारी शादी हो गई। मैं शिवम के घर आ गई हूँ। मैं और शिवम बहुत खुश हैं। शिवम, तुमसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत मेहनत से पाला है। आज से तुम भी माँ की हर एक बात मानोगी। मैंने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं भी माँ का अच्छे से ध्यान रखूँगी। शिवम की माँ मुझे पसंद नहीं करती हैं। जब मैं और शिवम एक साथ खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो उनका चेहरा थोड़ा सा अजीब हो जाता है। कुछ दिनों के बाद मुझे एहसास हो गया है कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। वो केवल शिवम के कारण मुझे बर्दाश्त कर रही हैं। मैं उनके लिए खाना बनाकर ले जाती हूँ तो कहती हैं, खाना कैसा बनाती हो? तुम्हें कोई काम ढंग से करना नहीं आता है। पता नहीं शिवम तुम में क्या देखकर पसंद किया।
मैं सुबह 9 से 5 ऑफिस से काम करके वैसे भी थक जाती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी सास को कोई शिकायत का मौका ना दूँ। दिन भर मुझको इसके बाद भी दिन भर ताने मारती रहती हैं। ऑफिस के कामों से और सास से मैं बहुत डिप्रेस हो गई हूँ। मुझे मेरी रखी हुई चीज़ें याद नहीं कर पाती हूँ। शिवम, तुमको घड़ी दी थी, लाओ। मैंने कहा, तुमने मुझे घड़ी दी थी? शिवम, पता नहीं आजकल तुमको क्या हो गया है, कहाँ रहती हो, किन ख्यालों में खोई रहती हो। इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए मेरी सास बोली, बेटा दिन भर ऐसी ही करती रहती है। मेरी सास इसी अब ताक में रहती हैं कैसा मेरा झगड़ा शिवम से कराए। अब ऐसे झगड़े रोज़ होते हैं। शिवम कई बार माफ़ी मांगता है। इस बीच मैं गर्भवती हो गई। इससे घर में थोड़ा सा माहौल खुशनुमा हो गया। शिवम मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। मेरी सास भी बहुत अच्छे से बात करती हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भरोसा है कि उन्हें पोता ही होगा। उसे वो बहुत प्यार करेंगी, उसके साथ खेलेंगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मुझे एक बहुत प्यारी सी बेटी हुई। ये सुनते ही मेरी सास मुझे खड़ी खोटी सुनाने लगी। मेरे आँखों से तो आंसू आ गए। शिवम वहीं था। फिर वो कहा, आप सास बहू हैं, जो आपके बीच में चल रहा है ये आपका मामला है। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ कि कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल सहने लायक नहीं है। माँ, आपने पापा के मरने के बाद मुझे बचपन से संभाला है। हर दुख सहकर मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आज मैं इतने बड़े पोस्ट पर हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आप कुलक्षणी हैं कि आप मेरी बेटी को कुलक्षणी बोल रही हैं। शिवम गुस्से में बोल रहा है। आज तक इतनी ऊंची आवाज़ में अपनी माँ से बातें करते नहीं देखा था। माँ जी भी चुपचाप सुन रही थी। उन आँखों में आंसू थे। माँ जी, बहू तू मुझको माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया, तभी भी तू मुझसे कुछ नहीं कही। मेरे बेटे ने तो मेरी आँखें